हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे अवकल समीकरण जिनमें परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हम अक्सर y को लेते हैं एवं उसके अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रथम घात फर्स्ट डिग्री के हो, तो ऐसे समीकरण जो अवकल समीकरण हैं वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू टाइप का, जहाँ p और q या तो x के फलन हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, देखिए, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx से गुणा करने पर dy/dx इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस py इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये हमको मिलेगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये d/dx ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का कंप्लीट डिफरेंशियल है। कैसे देखते हैं ये d/dx ऑफ y ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जब हम करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा हमने लिखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का हमने जब डिफ्रेंशिएशन किया तो मिला dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन हमने ऐसे ही रखा और फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमको मिला p इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो मीन्स हमारी जो इक्वेशन 2 है इसका लेफ्ट हैंड साइड y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का कंप्लीट डिफरेंशियल है। दिस इज इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। तो दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट c। और यही हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। तो जब भी हमको कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जो है वो कहलाता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। या अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो इसको बोलेंगे हम समाकलन गुणक। समाकलन गुणक मीन्स जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को अपने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है x dy/dx माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमको हल करना है। हमें क्वेश्चन दिया है हल कीजिए, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अभी हमारी इक्वेशन उसी फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज dy/dx माइनस 2/xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, या ये इम्प्लाई करेगा dy/dx
माइनस 2/xy इक्वल टू x। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमको मिली ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी ही है, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि p और q क्या है। तो p हमारा यहाँ पे आया -2/x और q हमारा है यहाँ पे x। अगला स्टेप जो हमारा है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना या समाकलन गुणक निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻∫ ऑफ p dx। अब p क्योंकि हमारी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे p की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी e⁻∫ ऑफ -2/x dx। और ये इक्वल टू होगा e⁻−2 log ऑफ x, या इसको हम लिख सकते हैं e⁻−log ऑफ x² इक्वल टू होगा 1/x²। क्यों? क्योंकि जब भी e⁻−log x होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x, और e⁻log x अगर है तो उसको हम लिखते हैं x। तो यहाँ पे आपका e⁻−log ऑफ x² है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1/x²। और इसलिए जो हमें इक्वेशन दी है, दी गई इक्वेशन का हल होगा, हम वैल्यू रखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा है 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q हमारा था यहाँ पे देखिए x था, तो हम यहाँ पे रखेंगे q की वैल्यू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² dx प्लस ए कांस्टेंट c जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मीन्स ये इम्प्लाई करेगा y इंटू 1/x² इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक x कैंसिल हो गया तो आपका बचा 1/x dx प्लस c विच इम्प्लाइज y इंटू 1/x² इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, और y इज इक्वल टू x² log ऑफ x प्लस c, और y इक्वल टू x² log x प्लस cx²। और ये हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, हल कीजिए। वन प्लस x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें दिया है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू टाइप की। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो हम इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, इस जो हमको इक्वेशन दी है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी dy/dx, दी गई इक्वेशन dy/dx प्लस 2x/1 प्लस x² इक्वल टू 4x² प्लस x²। अब ये देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, और इस इक्वेशन में p इक्वल टू है 2x/1 प्लस x² और q इक्वल टू है 4x² प्लस x²। अब हमको p और q मिल गए हैं, तो हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻∫ ऑफ p dx इक्वल टू e⁻∫ ऑफ 2x/1 प्लस x² dx।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 + x² को हम ले लेंगे t, तो 2x dx की वैल्यू जो है वो dt के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा e⁻∫ ऑफ 1/t dt, और ये होता है e⁻log t। ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे t जो हमारा है वो है मतलब e⁻log 1 + x²। मीन्स इसको हमने जब हल किया तो हमको मिला e⁻log 1 + x², और ये जैसा मैंने ऊपर बताया था इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + x²। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसलिए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, दी गई अवकल समीकरण का हल जो है वो होगा y × 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा ये है, q है हमारा 4x² अपॉन 1 + x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1 + x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा y × 1 + x² इक्वल टू, यहाँ पे 1 + x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx प्लस ए कांस्टेंट c, which implies y × 1 + x² इक्वल टू 4x³ अपॉन 3 प्लस c। या इसको हम लिख सकते हैं और y × 1 + x² इक्वल टू 4/3x³ प्लस c, और यही हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से और क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।